भजन संहिता 29 अध्याय और उसका दूसरा वचन। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य हो, पवित्रता के वस्त्र पहनकर यहोवा को दंडवत करो। आज का हमारा टाइटल क्या है? वेयर इज ऑनर ऑफ गॉड। वेयर इज ऑनर ऑफ गॉड। परमेश्वर का आदर कहाँ है? हिंदी में बनता है परमेश्वर का आदर कहाँ है। आज हम सब सीखेंगे परमेश्वर के आदर के बारे में कि परमेश्वर का आदर, परमेश्वर की महिमा या परमेश्वर की वो प्रेजेंस हमारी ज़िंदगी में कितनी महत्वपूर्ण है। हमने प्रकाशित वाक्य में पिछले दिनों में एक वचन सीखा था कि यूहन्ना को स्वर्ग के बीच में दर्शन होता है, एक विज़न होता है, और उस दर्शन के बीच में जॉन देखता है, यूहन्ना देखता है एक किताब को जो अंदर से और बाहर से बंद है और जो अंदर से और बाहर से लिखी गई किताब है। यूहन्ना उस किताब को देखता है तो साथ में वो देखता है कि ना तो उस पर निगाह डालने के और ना तो उस पुस्तक को खोलने के कोई योग्य है। उस टाइम यूहन्ना रोया कि पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी के ऊपर ना तो पुराने नियम के नबियों में से, पुराने नियम के दासों में से कोई भी लायक नहीं निकला। यहाँ थी अब्राहम जो परमेश्वर का मित्र था, वो भी लायक नहीं निकला कि वो उस पुस्तक को खोले, उस पर अपनी निगाह डाले। और इन सारी चीजों को देखकर यूहन्ना रोने लग पड़ा। और उस समय फरिश्ते ने कहा, तू रो मत, अपनी निगाह घुमा, क्योंकि एक मिल चुका है जो उस पुस्तक को खोलने और उस पर निगाह डालने के योग्य है। जब यूहन्ना ने अपनी निगाह घुमाई, उसको यह बताया गया था कि वह यहूदा का शेर है, लेकिन जब उसने अपनी निगाह घुमाई तो उसको शेर नहीं, उसको एक मेमना नजर आया, और वो भी वध किया हुआ मेमना, जो काटा गया है, जो घायल किया गया। जब मनुष्य किसी को मार देता है तो वो ये दिखाता है कि मैं बड़ा ताकतवर हूं, लेकिन उससे नुकसान क्या होता है? वह अगले मनुष्य को गवा देता है। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है, हमारे परमेश्वर ने अपनी जान गवाई और दूसरे की जान बचाई। ये उसकी कमजोरी नहीं, यही उसकी ताकत थी। हालेलुया, हालेलुया। एक सच्चा शेर वही होता है जो दूसरों को नहीं, जो खुद को कुर्बान करे। और यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना बन के आया, उसने अपने आप को बलिदान किया। जो अब्राहम ने नहीं किया, जो मूसा ने नहीं किया, जो एलिया ने नहीं किया, जो हिजकियेल ने नहीं किया, एक नबी ने किसी के लिए अपने आप को बलिदान नहीं किया। इस पृथ्वी के ऊपर एक ही शख्स है जिसने दूसरे के गुनाहों के लिए अपने आप को बलिदान किया, वो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए यूहन्ना ने उस मेमने को देखा और फरिश्ते ने कहा, यही आदर, महिमा, जलाल, स्तुति, प्रशंसा के लायक खुदावंद है। ये वो मेमना है जिसके सामने 24 बुजुर्गों ने अपने मुकुटों को उतार के रख दिया था। ये वो मेमना है जिसके सामने सारी दुनिया एक टाइम के ऊपर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। वचन कहता है, हर जुबान अंगीकार करेगी और हर घुटना झुकेगा और कहेगा कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। जो मसीह में नहीं होगा वो भी न्याय के दिन कहेगा मुझे मसीह को मानना है। लेकिन उस समय क्या होगा? टाइम चला जाएगा, उस समय अनुग्रह का युग चला जाएगा, उस समय इंसान का न्याय हो रहा होगा। और ये आखिरी समय होगा जब इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए खुदाबंद से रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे एक मौका दे दो। उन 5 कुंवारियों की नाई, हे स्वामी दरवाज़ा खोलो और मुझे, लेकिन खुदा कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। जब तुम्हारा टाइम था मुझे जानने का, तुमने मुझे जाना नहीं, अब कोई समय नहीं है, इसलिए मैं भी तुम्हें नहीं जानता। और वचन कहता है, ऐसी महिमा करो परमेश्वर की जिस महिमा के वो लायक है। ऐसा आदर करो खुदावंद का जिस आदर के वो, आपको खुदावंद का आदर करना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, अपने दिल से। खुदा का कलाम कहता है कि तू अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण जान और संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण बुद्धि के साथ क्या कर? प्यार कर।
प्रेम कर, उसे दिखा कि तू उसका आदर करता है, उसे दिखा कि तू उसका भय मानता है। यदि यीशु ने अपने प्यार को दिखाया हमारे लिए, तो हमें भी यीशु के लिए दिखाना पड़ेगा कि हम उससे क्या करते हैं। हमें दिखाना पड़ेगा कि हम परमेश्वर का आदर करते हैं, हमें दिखाना पड़ेगा कि हम परमेश्वर का क्या करते हैं, भय मानते हैं। हाले खुदा को शो करना पड़ेगा, हमें खुदा को दिखाना पड़ेगा कि हम तेरा भय मानते हैं, हम तेरा आदर करते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं। और ऐसी महिमा, जिस महिमा के, जिस आदर के तू क्या है, लायक है। चंदे के डब्बे में फटे पुराने 10 रुपए डालने से पता नहीं लगता कि तुम परमेश्वर का भय मानते, तुम उसका आदर करते हो। कोई तुम्हें देखे चाहे ना देखे, तुम्हें वो खुदा को देना है जो फटा पुराना नहीं, जो उत्तम है। थोड़े दिन पहले भी चर्च में नहीं बाहर किसी ने मुझे 10 के और एक और नोट दिया, वो दोनों ही फटे थे। वो फायदा उठाते हैं कि परमेश्वर के कलाम में लिखा है एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता तो नहीं लगता, लेकिन जब बाद में पास्टर मुट्ठी खोल के देखता तो सब पता लग जाता है। ये फटे पुराने, ये नहीं पता लगता कि किसने दिए हैं, लेकिन खुदा जानता है कि किसने दिए हैं, और खुदा भी उनको फिर फटी पुरानी ही बरकत देगा। यदि आप ताजा और फ्रेश और बढ़िया खुदा को देंगे, परमेश्वर भी आपको बढ़िया देगा। आप ये मत सोचो उस समय कि हम तो गरीब हैं, को फिर क्या हो गया अगर हमने खुदा को फटा पुराना दे दिया तो। दुकान में जाओ, दुकानदार कभी आपसे फटा पुराना नहीं लेगा, चाहे आप जितने मर्जी गरीब हो, वो आपसे फटा पुराना, वो कहेगा कि वो नोट लेके आओ जो चलने वाला नोट है। वो तो दुकानदार है। कि आपको नहीं मालूम कि खुदा को क्या देना है? खुदा को फिर हम फटा पुराना कैसे दे सकते हैं? खुदा को वही देना चाहिए जो सही है। कईयों को मैंने देखा परमेश्वर के दासों को कपड़े देते हैं, लेकिन वो कपड़े जो पहनने के लायक भी नहीं होते, एक बार में पहनने से फट जाएंगे। कहां है खुदावंद का आदर? परमेश्वर का वो आदर करो जो परमेश्वर के योग्य हो, जो परमेश्वर के लायक हो। हाले वो आदर हमें खुदा का करना है। ऐसा आदर, ऐसी महिमा और ऐसी प्रशंसा हमें खुदा की, क्योंकि वो चेयर के ऊपर बैठा है, वो जज है। बाइबल से हम एक कहानी को पढ़ेंगे, निकाले मेरे साथ सब जन, 2 इतिहास उसका 26 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 16 वचन। यहां पर लिखा है, परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। हाले यहां पर एक राजे का जिक्र है। क्या? एक राजे का जिक्र है, और उस राजे का नाम क्या है? उजिया। बोले उजिया। उस राजे का नाम क्या है? उजिया। कौन था उजिया? यहूदा का राजा था। कौन सा राजा? यहूदा का राजा। उजिया इज़राइल का नहीं, लेकिन उजिया यहूदा का राजा था। उन दिनों में जो राज्य थे वो 2 हिस्सों में बंट गए थे। इज़राइल एक अलग बन गया था, और यहूदा एक यहूदा था, और साथ में बियामीन था। ये दोनों एक गोत्र थे। खुदा ने इनको अलग कर दिया और इज़राइल को अलग कर दिया। ये जो उजिया राजा था, ये इज़राइल का नहीं, कौन सा था? यहूदा का राजा। कौन सा राजा? यहूदा का। और ये यहूदा का 10वां राजा था। कौन सा राजा? 10वें नंबर के ऊपर आता था। और जब इसने राज्य करना शुरू किया, इसकी उम्र पता कितनी थी? सिर्फ और सिर्फ 16 साल। कितनी? और पूरे इसने 52 ईयर्स तक, पूरे 52 सालों तक क्या किया? इसने राज्य किया, उजिया राजा ने। हम बाइबल में इसके बारे में पढ़ते हैं तो इसकी शुरुआत बहुत अच्छे से हुई। इसने परमेश्वर की आज्ञा मानी, ये प्रभु के अनुसार चला, इसने युद्ध जीते, इसने लड़ाइयां जीती, इसने बहुत बढ़िया बढ़िया कार्य किए अपने शुरुआती दिनों में। लेकिन इस वचन में लिखा है कि उसका मन क्या हो गया? लिखा है परंतु वह सामर्थी हो गया। जब वह सामर्थी हो गया, जब वह बहुत तगड़ा हो गया, जब वह मजबूत हो गया, जब वह स्ट्रांग हो गया, जब खुदा ने उसे लिफ्ट अप किया, उठाया, बढ़ाया, उसे ब्लेस किया, तब लिखा उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। ये बहुत अच्छे से चल रहा था, बहुत बढ़िया ये अपनी चाल चल रहा था। इसने परमेश्वर का भय माना, इसने परमेश्वर की आज्ञा मानी, इसने सारे परमेश्वर के हुक्म माने, इसने परमेश्वर के बहुत अच्छे
काम किए। यानी परमेश्वर इसे ब्लेस करता गया, इसे बढ़ाता गया, इसे हर लड़ाई में इसे विजयी करता गया, इसे जिताता गया। लेकिन ये करते करते कि खुदा इसके साथ था, खुदा ने इसको जिताया, खुदा ने इसे ब्लेस किया, इसका मन क्या हो गया? फूल उठा। क्या हो गया? मन फूला, ठीक है, ये घमंडी बना, ठीक है, यहां तक भी ठीक है, ये घमंडी बन गया है। लेकिन घमंडी भी किसके सामने बन रहा है? परमेश्वर के सामने। और घमंडियों के बारे में परमेश्वर ने क्या कहा है? सब बोलें जिसको पता है। वह नम्र लोगों के ऊपर क्या करता है? अपना अनुग्रह। लेकिन यहोवा घमंडियों का क्या करता है? सामना करता है। सिर्फ खुदा ही है। अगर आप इंसान के प्रति घमंडी बनोगे, इंसान आपसे डील करेगा। अगर खुदा के प्रति घमंडी बनोगे, खुदा आपसे डील करेगा। परमेश्वर की डीलिंग बहुत अलग है, परमेश्वर की डीलिंग बहुत डिफरेंट है, परमेश्वर की डीलिंग बहुत ज्यादा खतरनाक है। जब परमेश्वर किसी को डील करे तो उसकी डीलिंग में कोई ना आए, क्योंकि जब वो डील करता है ना किसी को, उसे पूरा तबाह करके, उसे खाक में मिलाकर फिर दोबारा उठाता है। इसलिए कोई खुदावंत के सामने घमंडी, क्योंकि परमेश्वर की डीलिंग बड़ी अलग है। आपने सुनी ना वो कहानी, एक टाइम के ऊपर हमने सुनाई थी, मनश्शे राजा के बारे में। मनश्शे राजा के बारे में उसने परमेश्वर का विद्रोह किया और उसने वो कांड किए, वो पाप किए कि जो इस पूरे संसार में मिलकर किसी ने ना किए होंगे, वो उसने किए थे। यहां तक कि मनश्शे ने अपने बच्चों को क्या कर दिया? स्वयं के बच्चों को बाल देवता के सामने, देवी देवताओं के सामने क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया। ऐसा था ये मनश्शे राजा। और खुदा ने पता उसके साथ क्या किया? उसे खुदा ने उसकी नाक में नकेल डालकर किसी दूसरे पराये देश के राजा के द्वारा उसे वो गुलाम बना के ले गए। जब परमेश्वर का कोई विरोध करता ना, अगर वो जितना मर्जी ऊपर तख्त के ऊपर बैठा हो, खुदा राजा मनश्शे की नाई उसे पटक कर जमीन में फेंक देता है। अब देखो लूसीफर के बारे में, फरिश्ता इतना खूबसूरत, पंखों में साज बजते रहता खुदावन के साथ था, और खुदा ने उसे भोर का चमकने वाला तारा, उसे मॉर्निंग स्टार, उसे अपना बेटा, पता नहीं कौन कौन से टाइटल दिए थे, और भी बहुत सारी तारीफ की थी। लेकिन मात्र उसने अपने मन में सोचा मैं खुदा से ऊंचा हो जाऊंगा। परमेश्वर ने उसकी मन की सुनी और उसको जमीन पर क्या कर दिया? फेंक दिया। सिर्फ हमारी सोच भी खुदा को हिला के रख सकती है। अगर हम खुदा के विरुद्ध में सोच रहे हैं, वो भी खुदा को पता लग जाएगा। अगर हम खुदा के लिए को सोच रहे हैं, तो वो भी खुदा को। आप जितना खुदा के खिलाफ में सोचोगे, आप जितना खुदाबंद के विद्रोह में काम करने की सोचोगे, परमेश्वर को मालूम चल जाएगा और वह आपको नीचे उतारेगा कुर्सी से। और जितना आप खुदाबंद के लिए अच्छा मात्र सोचोगे ही, सिर्फ सोचोगे ही, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे उसने जकई के लिए कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, पैसे लौटाए नहीं, सोचा। आप मात्र अगर खुदा के लिए सोचोगे नहीं, सोचोगे ना सिर्फ, चाहे आपने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया, खुदा को उठाना स्टार्ट कर देगा। सिर्फ आपकी सोच परमेश्वर को इतना हिला सकती है, इतना प्रभावित कर सकती है। और आपकी सोच कैसी है, आपकी सोचनी कैसी है, आपके थॉट्स कैसे हैं, ये मायने करता है। राजा उजिया फूल गया, क्या आप भी फूल तो नहीं गए? पौल कहता है, प्रकाशनों की अधिकाई के कारण मैं फूल ना जाऊं, इसीलिए खुदा ने शैतान की ओर से मुझे कांटा चुभाया है, ताकि मैं फूल ना जाऊं। कि मेरे पास बहुत सारे रेवलेशंस हैं, मेरे पास प्रकाशन है। हमें नहीं फूलना, चाहे खुदा हमें कितना भी इस्तेमाल करे, हमें नहीं फूलना। चाहे खुदावंद आपके घर में कोई भी बरकत भेजे, आपको नहीं फूलना। चाहे खुदावंद आपको खाक से उठाकर तख्त के ऊपर बैठा दे, आपको नहीं फूलना। जितना अपनी तरक्की को ले लेकर खुदावंद का धन्यवाद, खुदावंद का थैंक यू करोगे, उतना उतना परमेश्वर आपको और उठाता जाएगा। जब परमेश्वर ने यूसुफ को ब्लेस किया, उसे तख्त के ऊपर बैठाया, वो घमंडी नहीं बना और उसने ये नहीं कहा कि मैं यूसुफ,
मैं यूसुफ अपने भाइयों को मार दूंगा जिसने मुझे खड्डे में फेंका था, मैं यूसुफ अपने भाइयों को तबाह कर दूंगा। यहां तक कि उसके भाई इससे मिलने भी आए और यूसुफ उनके सामने रोया। अगर वो घमंडी होता, अगर वो अपनी तरक्की के कारण प्राइडी बन जाता या फूल जाता, तो अपने भाइयों को क्या कर देता? मार देता, उन्हें खत्म कर देता, उन्हें जाने ना देता, उन्हें जेल में डाल के रखता और कहता मैंने 13 साल जेल काटी है, अब तुम भी जेल काटो। तुमने मुझे मारा, अब मैं तुम्हें मारूंगा। तुमने मुझे बेचा, अब मैं तुम्हें बेचूंगा। ऐसा कुछ नहीं किया यूसुफ ने। उल्टा कहता है पिता को भी इधर लेके आओ, छोटा भाई है उसको भी यहां लेके आओ। यूसुफ जानता था एक टाइम के ऊपर वो भी छोटा था, लेकिन उसको प्यार नहीं मिला। लेकिन अब वो अपने छोटे को प्यार देना चाहता था। अगर वो अपनी तरक्की के कारण फूलता या घमंडी बनता, वो कभी दूसरों के लिए भला ना सोचता। जो व्यक्ति घमंडी नहीं होता वो हमेशा दूसरों के लिए भला सोचता है। यूसुफ घमंडी नहीं था, इसीलिए उसने अपने भाइयों को बुला लिया, अपने डैडी को बुला लिया, और मात्र यूसुफ था जिसके द्वारा इस्राएल की प्रजा बढ़ी। हालेलुया। ये यूसुफ ही था, ये यूसुफ ही था जिसके द्वारा मूसा आया, और ये मूसा ही था जिसके द्वारा आगे आगे चल के लोग पैदा हुए, और उन्हीं के बीच में से प्रभु यीशु निकला। नम्र लोग हमेशा भलाई को पैदा करते हैं, लेकिन जो अपनी आशीषों को लेकर, अपने दान और वरदानों को लेकर, अपनी सेवा को लेकर, अपनी कार को लेकर, अपने फोन को लेकर, अपनी अलग अलग चीजों को लेकर घमंडी बन जाए, अपने पैसे का घमंड दिखाए, अपने कपड़े का घमंड दिखाए, अपनी पोजीशन का घमंड दिखाए, परमेश्वर को देरी नहीं लगेगी उसे ऊपर से नीचे गिराने में। क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का क्या कर देता है? सामना क्या करता है? सामना कर देता है। आपके पास खुदा ने अगर आपको जो कुछ भी दिया है, आपको घमंड नहीं करना। और कई तो ऐसे होते हैं जिनके पास होता भी कुछ नहीं है, वो कौन सा घमंड करते हैं? फ्री का घमंड। ना तो चीजों का घमंड करना है और ना तो फ्री का घमंड करना है। ना तो हीरो बनना है, ना तो हीरोइन बनना है। आपको खुदावंद का बेटा और बेटी बनना है। उजिया राजा फूला, घमंडी बना, परमेश्वर के विद्रोह पाप कर रहा था, परमेश्वर के खिलाफ पाप कर रहा था। हालेलुया। और उसने पता कौन सा गुनाह किया? वो धूप जलाने के लिए परमेश्वर के भवन में घुस गया। अब उजिया क्या था? मैंने आपको बताया अभी। उजिया क्या था? एक राजा था। एक राजे का काम होता है युद्ध में जाके लड़ाई करना, युद्ध को जीतना, सैनिकों को तैयार करना, सैनिकों को गाइड करना, लीड करना, अपनी प्रजा की अगुवाई करना। और धूप जलाना, परमेश्वर के मंदिर में जाके धूप जलाना एक साइन है परमेश्वर की वर्शिप करने का। वो किसका काम होता था उन दिनों में? याजकों का काम होता था। यानी ये उजिया राजा किसका काम कर रहा था? याजक का काम। जो काम इसे मिला ही नहीं है, ये उस काम में हाथ डालने की क्या कर रहा था? इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस लोग। और वो लोग जिन्हें लगता है कि मैं ये भी करूं, वो भी करूं, वो भी करूं। जो खुदा ने आपको करने के लिए नहीं कहा, आप वो क्यों कर रहे हो? उजिया ये गलती कर रहा था। क्या खुदा ने उसे कहा ही नहीं कि तू मंदिर में जा और धूप जला? क्योंकि ये उजिया का काम है ही नहीं। ये उजिया का काम, उजिया राजा है, वो युद्ध की तैयारी करे, वो सैनिकों को तैयार करे, वो लोगों को तैयार करे। क्यों वो एक याजक का काम कर रहा है जबकि खुदा ने उसे याजक बनाया ही नहीं है? क्या कर रहा था? एक याजक का काम। लिखा है धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया, अंदर चला गया। खुदा ने इसे नहीं चुना कि तू धूप जला। परमेश्वर ने जिस काम के लिए इसे चुना, ये वो काम करे ना। क्यों ये उल्टे सीधे काम कर रहा है जिस काम के लिए खुदा ने इसे चुना ही नहीं है? कई बार हम भी ऐसा ही करते हैं, अपनी बुलाहट को पूरी ना करके हम कोई और ही बुलाहट में घुस जाते हैं। खुदा ने आपको जो कॉलिंग दी है, आप उस कॉलिंग में बने रहो। वचन में लिखा है परमेश्वर ने तुम्हें जिस बुलाहट से बुलाया, अपनी बुलाहट में बने रहो और अपनी बुलाहट के योग्य चाल चलो। तुम्हारी बुलाहट, जो खुदा ने तुम्हें जिस बुलाहट में बुलाया, जिस खुदा ने मुझे जिस बुलाहट में बुलाया, हमें उसमें बने रहना है।
क्योंकि मेरा ईमान है कि खुदा ने मुझे जिस बुलाहट में बुलाया, यदि हम उसमें काम करेंगे, उसमें बने रहेंगे, परमेश्वर हमें उस बुलाहट में फलवंत करेगा। परमेश्वर ने जिस काम के लिए आपको चुना है, यदि आप वो करोगे ना तो पक्का खुदा आपको बढ़ाएगा। लेकिन जिस काम के लिए खुदा ने आपको चुना ही नहीं है, वो काम करके भी देख लो, जोर लगा के देख लो, कुछ भी करके देख लो, आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। एक एग्जांपल देता हूं, परमेश्वर के दास विलियम कैरी जब वो कोलकाता के अंदर आए, इंडिया के अंदर, तो उन्होंने यहाँ पर आकर 6 सालों तक इवेंजलिज्म का काम किया। सुसमाचार प्रचारक के तौर पर उन्होंने काम किया। उन्होंने सड़कों के ऊपर जाके प्रभु यीशु का प्रचार सुनाया, गलियों गलियों में जाके यीशु का प्रचार सुनाया। लेकिन 6 साल बीतने के बाद भी उन्हें कोई रिजल्ट, एक स्पिरिट बचाई सिर्फ उन्होंने, एक आत्मा। उनको बाद में पता लगा ये उनका काम नहीं है, ये उनकी कॉलिंग नहीं है, उनकी कॉलिंग कुछ और है। और उनकी कॉलिंग थी बाइबल को प्रिंट करना अलग अलग भाषाओं के अंदर। जब उन्होंने अपनी बुलाहट में काम किया तो आज देखें हम उस परमेश्वर के दास के द्वारा कितनी बरकत को पा रहे हैं। हमने पंजाबी की बाइबल उनसे पाई, हमने हिंदी की बाइबल उनसे पाई, हमने इंग्लिश की बाइबल उस परमेश्वर के दास विलियम कैरी से पाई। जो खुदा ने बुलाया है जिस कॉलिंग के अंदर, उसी में टिके रहेंगे ना तो ब्लेसिंग पक्का आएगी। उजिया अपनी कॉलिंग से भटक गया था, आज मसीह अपनी कॉलिंग से भटके हैं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हमको क्यों बुलाया है, लिखा है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपनी सारी चाल चलन में क्या बनो, क्योंकि ये एक बुलाहट है हमारी, मसीहों की, आपकी, पास्टर की, दास की, दासी की, हर एक की सबसे पहली बुलाहट है कि हम मसीह में पवित्र जीवन जिए। पास्टर बने ये दूसरी कॉलिंग है, हम सेवा करें, हम प्रचार करें, हम चर्च में कोई और काम करें, ये दूसरी कॉलिंग है। सबसे पहली बुलाहट है हम पवित्र बने, क्योंकि खुदा ने हमें इसलिए बुलाया है। पतरस को जब बुलाया उसने अपने चालों को क्या कर दिया, छोड़ा। आप चेक करें, जब खुदा ने आपको बुलाया आपने क्या छोड़ा, क्योंकि जो छोड़ता है, जो त्यागता है, वहीं से प्रूफ मिलता है इस बंदे ने कुछ त्यागा है ताकि ये मसीह को पाए। पौलुस कहता है मैंने अपने फायदे की चीजों को क्या समझा, हानि, उन्हें त्यागा, उन्हें छोड़ा ताकि मसीह को क्या करूं, प्राप्त करो। आपने जो छोड़ा है वो चीजें साइन है कि आप पवित्रताई की ओर बढ़ रहे हो, वो साइन है कि आप खुदा में ग्रो कर रहे हो। खुदा में बढ़ना वचनों को याद करना नहीं है, खुदा में बढ़ना यहाँ प्रचार करना नहीं है, खुदा में बढ़ना गीत गाना नहीं है, खुदा में बढ़ना है त्यागना और खुदा को पाना। यूहन्ना कहता है अवश्य है मैं घटूं वह बढ़े। उजिया तो नहीं रहा अपनी कॉलिंग में, लेकिन आपको और मुझे अपनी कॉलिंग में रहना है। हमारी कॉलिंग को खराब करने के लिए बहुत कुछ आएगा, लेकिन फिर भी हमें दुआ में बने रहना है। और दुआ एक ऐसी चीज़ है जो हमको जगाए रखती है, और जागने वाले बंदे को कोई भी गिरा नहीं सकता। उजिया ने ये पाप किया, ये गुनाह किया, और उसके बाद क्या हुआ। 19 और 20 में मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे याजक, अगर आप ऊपर पढ़ोगे ना तो लिखा है अजया याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी, 81 याजक अंदर गए इसके पास, और उजिया से कहा हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है, यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण ना होगा। तब उजिया को गुस्सा आया, क्रोध आया याजकों के ऊपर। हालेलुया। याजकों के ऊपर उजिया क्या कर रहा है, गुस्सा, क्रोध कर रहा है। क्यों गुस्सा और क्रोध कर रहा है, क्योंकि याजकों ने उस उजिया को कहा था यहोवा के मंदिर से बाहर निकल जा, क्योंकि तू सही नहीं कर रहा, तू गलत काम कर रहा है, तेरा काम नहीं है ये करना, तू मत कर ये काम, बाहर जा।
और उजिया को क्या आ गया? गुस्सा आ गया। क्या आ गया? उस गुस्सा आ गया। वो उनके ऊपर भड़का। पता क्यों? क्योंकि उसने ये कहा मैं राजा हूं, तुम मुझे कैसे कह सकते हो, तुम मुझे कैसे बोल सकते हो, मेरे पास अथॉरिटी है, मेरे पास अधिकार है। अधिकार है तो इसका मतलब क्या है? तुम याजकों से ऊपर होगे। कई लोग ऐसे हैं जो पास्टरों के सिर चढ़ते हैं, यीशु को मानते हैं, लेकिन वो पास्टरों से अपने आप को महान समझते हैं। एक खुदावंद का दास हर उस व्यक्ति से महान है जो खुदावंद का कार्य नहीं कर रहा। मैं पोजीशन की बात कर रहा हूं, मैं इंसान की बात नहीं कर रहा, मैं इंसानियत की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं पोजीशन की बात कर रहा हूं। खुदा ने अपने दासों को बहुत ऊंचा रखा है, इसलिए कलाम में लिखा है परमेश्वर के दास दुगने आदर के योग्य समझे जाए। उजिया इनके ऊपर क्रोध दिखा रहा है। ये याजक जो उनके लिए माफी मांगते हैं, ये याजक जो उनके लिए बलिदान चढ़ाते हैं, उनके सर ही चढ़ रहा है ये उजिया। याजकों ने इसे समझाया कि मंदिर में ये काम नहीं चलते, ये गलत काम है, मंदिर में तुम ये नहीं कर सकते। आज बहुत सारी चर्चों के अंदर हो सकता है यहां भी उजिया बैठे हो, चर्चों के अंदर उजिया बैठे हैं, कलीसियाओं के बीच में उजिया बैठे हैं, जो खुदावंद के दासों के ऊपर ही भड़क जाते हैं, जिन्हें खुदावंद के दास का बोलना अच्छा नहीं लगता, जिन्हें खुदावंद का दास का लीड करना अच्छा नहीं लगता, जिन्हें खुदावंद के दास की गाइडनेस अच्छी नहीं लगती, झुंझला उठते हैं उनके ऊपर, क्रोधित हो जाते हैं उनके ऊपर। सेम राजा उजिया की नहीं। कुछ भी क्यों ना हो अपनी जिंदगी में, चाहे आप अपनी जिंदगी में ऊंचे मुकाम के ऊपर हो, चाहे आप कुछ भी क्यों ना हो, आपके पास पैसा हो सकता है, आपके पास अच्छी पढ़ाई लिखाई हो सकती है, आपके पास अच्छी एजुकेशन, रुतबा, रेपुटेशन, सुंदरता, लोग, नाम, शोहरत हो सकती है, लेकिन याद रखिए जब आप खुदा के भवन में आ गए उस समय आपकी संसारिक रेपुटेशन कुछ भी नहीं है। यहां जो कुछ भी है वो मात्र मसीह है, यीशु है। इसलिए जब भी एक पोजीशन वाला बंदा खुदावंद के दास के सामने आके बैठता है, वो ये याद रखे कि वो खुदावंद के दास के सामने नहीं, वो खुद खुदा के सामने आया है। और खुदावंद के दास के मुंह से निकलने वाला हर शब्द खुदावंद की ओर से होगा, बाइबल में से होगा। हालेलुया। इसीलिए तो दुआ की जाती है, बोलने वाला तेरा दास नहीं, तेरा पवित्र आत्मा हो। और ये सेम होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है, सेम पवित्र आत्मा आपसे बोल रहा है। लिखा है कि जब तू परमेश्वर के भवन में पैर रखे, क्या रखे? सिर्फ अपना पूरा शरीर नहीं, अपना पैर रखे। पैर भी कैसे रख? चौकसी के साथ। तुम्हें पता होना चाहिए तुम किधर बैठे हो आकर, तुम्हें मालूम होना चाहिए खुदा का भवन क्या है। और जिनको नहीं मालूम होता, खुदा उनको मालूम भी करवा देता है। कई बार हमें खुदा के घर की वैल्यू नहीं पता होती, हम इसको यूं ही समझ लेते हैं और हम यहां पर आके कुछ भी कर देते हैं। लेकिन जिस दिन हमको पता लग गया ना ये परमेश्वर का घर क्या है, ये मात्र चार दीवारों का एक कमरा नहीं है, ये वो प्लेस है, ये वो खुदा का संदूक है जहां परमेश्वर ने हारून की छड़ी वो अधिकार भी रखा है, जहां परमेश्वर ने वो मन्ना वो कलाम भी रखा है, और जहां परमेश्वर ने अपनी आज्ञाएं भी रखी हैं। ये खुदावंद का वो संदूक है, ये कमरा जहां परमेश्वर हर संडे अपनी महिमा को उतारता है। वचन में यूं ही नहीं लिखा, जहां मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंगे मैं उनके बीच में होऊंगा। खुदा होता है हमारे बीच में। प्रकाशित वाक्य कहता है वह उन दीवटों के बीच में, यानी अपनी कलीसियाओं के बीच में चलता और फिरता है। आपको पता होना चाहिए आप किधर आए हो। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए परमेश्वर के घर की वैल्यू क्या है, परमेश्वर के घर का आदर करना क्या होता है। अगर आप यहां पर आए हो, आपको बहुत सावधानी के साथ आना पड़ेगा, और जिस दिन सावधानी हटेगी उस दिन दुर्घटना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मिक जिंदगी में दुर्घटना ना आए, तो आपको बहुत 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 ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी यहां पर आकर भी। हालेलुया। क्योंकि ये खुदावंद का भवन है, ये खुदावंद का भवन है। बाइबल में लिखा है हमने बांसुरी बुझाई लेकिन उन्होंने ना सुनी। बांसुरी बुझाई उन्होंने ना सुनी, लेकिन वो वहां पर आकर क्या करने लग पड़े?
वो उठते, बैठते, खेलते, कूदते, खाते और पीते रह गए। एक परमेश्वर का दास बांसुरी बुझाता है, खुदावंद के कलाम को बोलता है, लेकिन लोग क्या करते हैं? उठते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, खाते हैं, पीते हैं। आज लोगों ने चर्च को चर्च नहीं, पिकनिक की जगह बना दिया है। सिर्फ खाना पीना, घूमना फिरना, बस यही रह गया। 2 घंटे घर आराम नहीं मिला, चलो किधर चले जाओ? चर्च में चले जाओ। मैं आपकी बात नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे भी पता है कौन से दिल से आ रहा है। मुझे पता है आप पूरे मन से आते हो, आप खुदा के लिए आते हो। लेकिन हमें कभी भी इस जगह को पिकनिक की जगह, वैसे तो हम नहीं समझते, आप भी नहीं समझते, लेकिन कभी समझना भी नहीं है। लेकिन आज मैंने देखा है कुछ कलीसियाओं में लोग घूमने जाते हैं, चलो क्या देख के आते हैं? रौनक मेला, एक अच्छा भीड़ का झुंड देख के आते हैं। टाइम पास नहीं हो रहा, चलो कहाँ चलते हैं? चर्च में चलते हैं। चर्च टाइम पास करने की जगह नहीं है, चर्च घूमने फिरने की जगह नहीं है, चर्च पिकनिक मनाने की जगह नहीं है। चर्च वो जगह है जहां तुम आकर खुदा की आवाज़ को सुनते हो। चर्च को साधारण छोटा मत करो, चर्च को हल्का मत करो, चर्च के लेवल को कम मत करो। चर्च चर्च ही होती है, खुदा का घर खुदा का घर ही होता है। जब तू उसके भवन में आए, अपना पैर कैसे रख? चौकसी के साथ। तुझे पता हो तो किधर आई है, तो किधर आया है, आप कहाँ पर आए हो, यहाँ कौन वास करता है। मैंने कल परसों एक वीडियो डाली थी, कल डाली थी, अभी भी होगी शायद स्टेटस के ऊपर। एक परमेश्वर के दास बता रहे थे कि तुम्हें कैसे कपड़े डालकर चर्च में आना है, किस तरह तुम्हें चर्च में आना है। क्योंकि तुम किसी ऐरे गहरे से मिलने तो जा नहीं रहे, तुम किससे मिलने जा रहे हो? जो स्वर्ग का मालिक है, जो राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु है। हर बात का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ आ रहे एक पास्टर को भी ध्यान रखना पड़ेगा, वो क्या पहन रहा है। हर बात को देखना पड़ेगा, एक विश्वासी को भी देखना पड़ेगा, वो क्या पहन के आ रहा है। कपड़े मैटर करते हैं, कपड़े इंपॉर्टेंट से बहुत, इनकी बहुत महत्वता है। आपको पता है अदन की वाटिका में आदम और हवा ने कपड़े डाले, अपनी मनमर्जी के कपड़े डाले। परमेश्वर ने चेंज किए कि नहीं किए? खुदा ने बदल के अपनी मनमर्जी के पहनाए। परमेश्वर को कपड़े बहुत चुभते हैं, परमेश्वर को कपड़े बहुत भाते भी हैं, परमेश्वर को कपड़े बहुत अट्रैक्ट करते हैं, मायने रखते हैं। आप क्या पहन के आ रहे हो, आप किसके लिए पहन के आ रहे हो, आप क्यों पहन के आ रहे हो। आप अच्छे बन के आओ चर्च में, आप बढ़िया कपड़े डाल के आओ चर्च में, लेकिन मकसद एक होना चाहिए, मैं किसी इंसान के लिए नहीं, मैं खुदा के लिए जा रहा हूं। आप अच्छे से अच्छे कपड़े डालो, खुदा कभी मना नहीं करेगा। आप महंगे से महंगे, चाहे आप चर्च में 10,000 वाला, 20,000 वाला, जितना मर्जी महंगा सूट डाल के आओ, जितने मर्जी महंगे कपड़े डाल के आओ, बस वो दिखने में अच्छे होने चाहिए। और कपड़ा डाल के घमंड नहीं करना, और कपड़ा मात्र अपनी खुशी के लिए डालो, चाहे कितना भी महंगा डालो, कैसा भी डालो, और सिर्फ प्रभु के लिए डालो, अपने लिए डालो। क्योंकि कपड़े मायने करते हैं, कपड़े मायने करते हैं। कई बार चर्च में लोग वो कपड़े डाल के आ जाते हैं जो चर्च में बैठने के लायक नहीं होते। इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स बहुत आती हैं, बहुत सारी रील्स, और लड़कियां रील्स डालती है और पता क्या लिख देती है ऊपर, लड़के भी लिख देते हैं, क्रिश्चियन लड़की होकर अभी तक कोई भी क्रिश्चियन लड़का नहीं मिला। क्रिश्चियन लड़की होकर अभी तक कोई भी क्रिश्चियन लड़का, क्यों लिखते हैं ऐसे रील्स के ऊपर? ताकि कोई ना कोई लड़का क्या कर दे, कमेंट कर दे, मैसेज कर दे, और हमको एक मसीही लड़का, ऐसे तीर तुक्के, जो तीर तुक्के नहीं, ऐसी मतलब प्लानिंग्स, ट्रिक्स जो इन दिनों में लड़कियां अपना रही है। क्रिश्चियन लड़की होकर क्या नहीं मिल रहा, कोई क्रिश्चियन लड़का नहीं मिल रहा। अपनी भी बेइज्जती कि अपने आप को भी मतलब ये दिखा रहे कि हम क्या हैं, हम कूड़ा हैं, हमको भी उठा लो, हमको भी ले जाओ। कहाँ है परमेश्वर का आदर? चर्च में आकर हमें ये देखना चाहिए हम कहाँ बैठे हैं। यहाँ चर्च में आकर हमें उठना नहीं चाहिए बार बार, लेकिन लोग उठ जाते हैं। प्यास लगती है, कभी आपने सोचा जो प्रचार कर रहा है उसको भी प्यास लगती है, लेकिन वो 1 घंटे तक पानी तक नहीं पीता, लेकिन सुनने वालों को क्या लग जाती है? बोलने वाले को प्यास नहीं लगती। अजीब है ना, सुनने वाले को प्यास लगती है लेकिन बोलने वाले को कोई भी प्यास। सुनने वाला थक जाता है लेकिन बोलने वाला थकता नहीं है। ये मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है।
सुनने वाला थक जा रहा है, प्यास लग रही है, उठ जा रहा है, उसे बाथरूम पता नहीं क्या क्या आई जा रहा है, लेकिन बोलने वाले को कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि बोलने वाले का ध्यान कहीं और है और सुनने वाले का ध्यान कहीं और है। हमें अपने ध्यान को सही जगह लेके आना पड़ेगा। कईयों को मैंने देखा, जब कोई बाहर से बंदा आए, कोई व्यक्ति आए, चर्च का मेंबर आए, बैठे, तो कई बार कुछ लोगों की निगाहें पीछे की हो जाती है, घूम जाती है। खुदा ने तुम्हें सामने देखने के लिए बुलाया, पीछे देखने के लिए नहीं। एक जन पीछे देखोगे तो सारे कहाँ देखने लग पड़ते हैं, पीछे। फिर सबका ध्यान क्या हो जाता है, भटक जाता है। पीछे वाले को लगता है अगला वाला पीछे देख रहा है, पीछे कोई जादू चल रहा है। और भी बहुत सारी बातें। कई बार हम कहते हैं थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ, अरे इकट्ठी हो जाते सारे फिर एक जगह, जिदा कीड़ियाँ इकट्ठियाँ हो गई हैं। आगे होने का मतलब है जो आगे हो सकता है वो आगे हो जाए, बाकी अपनी जगह पे बैठे रहे। एक जगह पे इकट्ठा नहीं होना, खुले खुले होके बैठ जाओ अगर जगह है तो। हमें समझना है हम किधर आए हैं। हम चर्च में आए हैं। हम कहाँ आए? चर्च में आकर कोई भी आपस में बातचीत ना करे जब तक मीटिंग चलती है। कईयों के रिश्तेदार आ जाते, वो रिश्तेदारों को बुलाना शुरू कर देते, भैन जी की हाल जे, भाजी की हाल जे। चर्च के बाहर बात बुलाओ। चर्च में जो खड़ा है यीशु मसीह, हम उसको वैल्यू दें, लोगों को नहीं। लोग आए हैं, उनको बाद में बुलाओ, बाद में मिलो, लेकिन मीटिंग के चलते समय, प्रचार के चलते समय, क्योंकि हम कहाँ आए हैं? चर्च में। और जो आजकल ज़्यादा चल रहा है, और मैं किसी को जज नहीं कर रहा, ना मैं किसी के ऊपर कोई ताना मार रहा हूँ, ना जज कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी चर्च ऐसी नहीं है और ना ही होगी और ना ही बनेगी, और मैं चाहता हूँ ना ही बने ऐसी। हालेलुया। और चाहते क्यों? चलिए एक एक जवाब दे। पहला तो ये दसो क्यों आते हैं चर्च, दसो की करना होर एकता क्यों आते हैं चर्च? और कोई दसे? राजा भाई तुम दस्यो। हाँ जी, यीशु मसीह नाल गलबात करनो। होर कोई भी दस सकता है? क्यों आते हैं हम चर्च में? किससे मिलने के लिए? किससे मिलने के लिए? फिर बोलियो, उच्ची बोलो। किससे मिलने के लिए? हमारे आने का मकसद कौन होना चाहिए? हमारे मिलने का मकसद कौन होना चाहिए? हमारे खुश होने का मकसद कौन होना चाहिए? आराधना करने का मकसद कौन होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हमें यीशु मसीह के लिए आना चाहिए। बाइबल में हम पढ़ते हैं एली याजक के बारे में। वो एली याजक खुदावंद का दास था, अपनी चर्च में बैठता था चेयर के ऊपर। उसके 2 बच्चे थे और कलाम में लिखा है वो दोनों बच्चे गलत थे। कौन सी गलतियां करते थे? वो चर्च में आने वाली बहनों को छेड़ते और उनके साथ कुकर्म करते थे, चर्च के अंदर ही। और जब पढ़ते हैं हिजकियल के बारे में, वहां भी लिखा है कि खुदावंत के घर में, वो हिजकियल नबी कहता है मैंने दर्शन में देखा वहां व्यभिचार होता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है इजेबेल की आत्मा जो चर्च के अंदर काम करती है, वह मेरे दासों से व्यभिचार करवाती है। ये सारे काम जो लॉ के खिलाफ है, जो परमेश्वर के खिलाफ है, कहां घुसा है? चर्च के अंदर, जो नहीं होने चाहिए थे। एली याजक के बच्चे गलत थे, बहनों को छेड़ते, गलत करते, और साथ में मंदिर की जितनी भी भेंटें आती खाने वाली, उनको खा खा कर मोटे होते जाते थे। वचन में क्लियर लिखा है ऐसा। और जब ये कंप्लेन पहुंची एली याजक के पास, एली याजक ने बड़े प्यार से कहा अपने बच्चों को कि तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे विषय में बुराई को सुनता हूं, तुम ऐसा, मतलब उसके पिता ने उसे समझाया तक नहीं, बड़े प्यार से बस एक बार बोल दिया। कोई फर्क नहीं पड़ा एली याजक को कि जिस चर्च का मैं पास्टर हूं, मैं अपनी चर्च की जिम्मेदारी लूं। कोई फर्क नहीं पड़ा एली याजक को कि मैं एक अगुआ हूं और मैं अपने बच्चों को रोकूं, मैं अपने बच्चों को टोकूं, उन्हें समझाऊं और उन्हें कहूं कि तुम ऐसा मत करो।
अंत क्या हुआ? खुदा ने सैमुअल से बातें की जो मात्र छोटा बच्चा था, और खुदा ने कहा मैं एली याजक के बच्चों को तबाह कर दूंगा, मैं एली को मार दूंगा, क्योंकि ना उसके बच्चों ने और ना स्वयं एली ने मेरी आज्ञा को माना है। उसके बच्चों को खुदा ने इसलिए बर्बाद किया क्योंकि उसके बच्चों ने गलत किया था, नहीं सुधरे थे, वो पाप किया और करते गए, वार्निंग मिलने के बाद भी करते गए। और एली याजक को इसलिए खत्म किया क्योंकि एली याजक ने अपनी चर्च की जिम्मेदारी को नहीं संभाला था। यह खुदावंत के दासों की जिम्मेदारी है। यदि खुदावंत के दास पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते, ये उनकी जिम्मेदारी है कि अपनी चर्च में एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन बना के रखें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अगर किसी भाई को या किसी बहन को किसी वचन के प्रति कोई प्रार्थना, कोई बात करनी है, तो वो केवल अपने दासों से आकर करे, ना कि आपस में करे, क्योंकि ये चीजें सही नहीं है और ये बनता ही नहीं है। जिसको जायज है उसको बुलाओ, जिसको जायज है उसके साथ अब बात करो, अब जय मसीह की बुलाओ। हालेलुया। जितना लिमिट है उतना रखो, बाउंड्री को क्रॉस मत करो। जिस दिन बाउंड्री क्रॉस होगी, लिमिट क्रॉस होगी, वो पक्का पाप को और मृत्यु को जन्म देगी। एली याजक के बच्चों को नाश कर दिया खुदा ने, एली याजक को बर्बाद कर दिया, क्योंकि एली याजक भी भूखा हो चुका था। वो खा रहा था लोगों का चढ़ावा, खा खा कर इतना मोटा हो गया, उठा नहीं जाता, उसकी गर्दन मोटी हो गई थी। खुदा ने उसकी चेयर को तोड़ दिया, नीचे गिरा, गर्दन टूटी, उसकी मृत्यु हो गई। परमेश्वर ने लीडरशिप को खत्म किया। पता है, कुर्सी भी तोड़ दी। कई लोग चर्च के बाद बैठे रहेंगे, और बैठना कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए बैठे रहेंगे चुगलियां करें, पास्टर की बुराई करें, दूसरों की जो नहीं जायज उनकी भी क्या करें, उनके बारे में बोले। लेकिन नहीं, खुदा ने कुर्सी को तोड़ दिया था, खत्म किया कि कोई बैठे ही ना। ये परमेश्वर के घर की आपको वैल्यू बता रहा हूं, क्या है खुदा का घर। ये सेम काम तो उजिया ने किया, उसने धूपदान चढ़ा दिया, और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने सारे याजकों के सामने क्या किया? उसके माथे के ऊपर क्या निकाल दिया? गोल कोड़ निकाल दिया। क्या निकाल दिया? कोड़। क्या निकाल दिया? देखो, पाप करोगे तो परिणाम आएगा, गलती करोगे परिणाम आएगा, परमेश्वर के विद्रोह हो जाओगे परिणाम आएगा। उजिया राजा की जिंदगी में परिणाम आया। माथे के ऊपर खुदा ने क्या निकाल दिया? कोड़। साइन है पाप का, एक लेप्रेसी कोड़, एक साइन है गुनाह का कि ये बंदा गुनहगार है। परमेश्वर ने राजा उजिये के गुनाह को सारे याजकों, सारी दुनिया के सामने जाहिर कर दिया। अगर आप खुदा के घर में आकर या खुदा के घर से बाहर पाप में जिंदगी व्यतीत करते हो, गुनाह में जिंदगी व्यतीत करते हो, परमेश्वर आपके पाप को छुपा नहीं रहने देगा, रवील कर देगा, सामने ले आएगा। जैसे उजिया के कोड़ को सबने देखा, फिर आपके पाप को, मेरे पाप को सारी दुनिया देखेगी कि इस बंदे ने पाप किया, इस बंदे ने गलती की। लेकिन परमेश्वर इतना भला है, आए गए माथे के ऊपर कोड़ को, क्योंकि माथा सेंटर पॉइंट है, सबको दिखता है। आपका पाप जब आप करोगे सबको नजर आएगा, लेकिन परमेश्वर दयावंत है, वो इतना भला है कि अगर आप दाऊद की नाई गिरे हो, अगर आप दाऊद की नाई गिरे हो, तो परमेश्वर के सामने एक पश्चाताप आपको दोबारा तख्त के ऊपर बैठा सकता है और आपके माथे के ऊपर आए कलंक को, उस कोड़ को गायब कर सकता है, खत्म कर सकता है। आपका एक पश्चाताप आपके माथे की उस कलंक को मिटा देगा कि परमेश्वर भला परमेश्वर है। जब उजिया ने पाप किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उसकी जिंदगी में पाप के 5 परिणाम आए, जो मैं को जल्दी जल्दी बताऊंगा। 20 और 21 आयत हम पढ़ेंगे। अजया महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की, यही अध्याय का, उस पर दृष्टि की तो क्या देखा कि उसके माथे पर कोड़ निकला है,
तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, वरन ये जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने को उतावली की। उजिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। वह यहोवा के भवन में जाने ना पाता था और उसका पुत्र योताम राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया और वह लोगों का न्याय भी करता था। अब सुनिए, पहला काम आपको दिखाया कि जब उसने पाप किया, परमेश्वर ने उसके पाप को सबके सामने क्या कर दिया, रिवील कर दिया। पाप का पहला परिणाम पता क्या आएगा? जब आप गुनाह करोगे, परमेश्वर के घर में आकर भी गुनाह क्या करोगे, नंबर एक्सचेंज करने और भी बहुत सारे काम। जब आप परमेश्वर के घर में आके ये कार्य करोगे ना, परमेश्वर जब बाहर भी आप करोगे, कोई भी गुनाह हो, कोई भी पाप हो, तो परमेश्वर उस पाप को जाहिर करेगा और सबसे पहले उसके ऊपर जाहिर करेगा जो आत्मा से भरा होगा। परमेश्वर अपने दासों से कुछ भी छिपे रहने नहीं देता, जाहिर करेगा। सबसे पहले परमेश्वर दिखा देगा, दिखेगा आपका पाप। दूसरा, जैसे उन्होंने कहा निकल बाहर यहां से, तेरा ये स्थान नहीं है, वो खुद भी उतावली करके बाहर चला गया। दूसरा परिणाम पाप का, पाप हमें परमेश्वर की हजूरी में टिकने, आपको खुदावंद की हजूरी बोरिंग लगेगी। जब आप दुआ में आओगे, आपका मन करेगा दुआ जल्दी खत्म हो जाए, मैं भागूं यहां से, क्योंकि पाप इंसान को टिकने नहीं देगा। आदम हवा ने पाप किया, वो भाग गए, टिके नहीं। आपने देखा होगा जब पाप का बोझ आपके ऊपर होगा ना, आप टिकोगे नहीं खुदा की हजूरी में। आप कहोगे जल्दी खत्म हो जाए, मैं भागूं यहां से, भागूं यहां से, मैं फिर से वही काम करूं जो मैं करता आया हूं। तीसरा, वो उजिया राजा घर में अलग रहता था, अलग अलग सेपरेट हो गया अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, अपने लोगों से, अपनी प्रजा से। पाप हमेशा इंसान को सेपरेट कर देता है। पाप हमेशा आपको खुद से, खुदा से, आपके परिवार से, आपके प्रिय लोगों से, आपके मित्रों से आपको जुदा कर देगा। ये पाप का परिणाम है। ये पाप का क्या है? परिणाम है। मपीबोशेत भी जब अपने घराने से जुदा हुआ, वो अलग चला गया। पाप हमेशा परिणाम लेके आएगा। तीसरे नंबर के ऊपर आपको जुदा करेगा। पाप आपको दूर करेगा खुदावंद के दासों से। पाप आपको दूर करेगा किनसे? आपके प्रिय लोगों से। पाप आपको दूर करेगा आपके दोस्तों से जो सही हैं। पाप आपको दूर करेगा आपके खुद के परिवार से, क्योंकि पाप का असर ये आएगा ही आएगा। पाप सब कुछ खींच लेता है, एक चुंबक की नाई है, खींच लेता है सब कुछ। पाप सब कुछ खींच ले। देखो, खुदा का घर आपके लिए ब्लेसिंग है, आशीष है। आशीष है कि नहीं आशीष? खुदा का घर, आप इतने अच्छे अच्छे वचनों को सुन रहे हो, ये बरकत है कि नहीं बरकत? पाप हमेशा आपको आपकी बरकत से दूर करेगा, क्योंकि ये जो बरकत है ना, जो अभी आपको मिल रही है, इसी ने आपके भविष्य को बनाना है। पाप आपकी वर्तमान बरकतों को आपसे दूर करके आपके भविष्य को डिस्ट्रॉय करेगा, नाश करेगा, तबाह करेगा। लास्ट काम जो उसकी ज़िंदगी में हुआ, पता क्या हुआ? जब इसने पाप किया, परमेश्वर ने इसकी अथॉरिटी को उससे छीन लिया। जब छीना ना, इसकी अथॉरिटी को एक लड़के को सौंप दिया, इसके खुद के बेटे को। उसने राज्य किया, उसने न्याय किया बाद में। पाप हमेशा आपके अधिकार को छीन लेगा, और अधिकार छीनने से पहले परमेश्वर आपको शो करेगा। परमेश्वर पास्टरों को शो कर, अगर किसी पास्टर का अधिकार जा रहा है ना, तो परमेश्वर सबसे पहले बताएगा। जैसे उसने शाऊल को कहा, मैंने तुझे राजा बना के मैं पछताया हूँ, मैं तुझे राजा बना के पछताया हूं, इसलिए मैं तेरे अधिकार को लूंगा और ऐसे मनुष्य को सौंपूंगा जो मेरे हृदय के अनुसार होगा, यानी दाऊद को। परमेश्वर आपके अधिकार को छीनने से पहले वो पहले आपको बताएगा कि मैं तेरी अथॉरिटी को छीन रहा हूं। बताता पता क्यों है? सबसे पहले परमेश्वर, ताकि ये बंदा अपने अधिकार को बचाने के लिए अपने अधिकार वाली जगह में वापस आ जाए। पर अगर वो बंदा फिर भी नहीं आएगा, परमेश्वर छीन लेगा। उजिया को कहा था निकल जा यहां से, ये काम मत कर, वार्न किया था। जब वार्निंग नहीं मानी, उसके अधिकार को छीन लिया। परमेश्वर छीन लेगा उस अथॉरिटी को। तो पास्टर का टैग रह जाएगा, पास्टर की कोई वैल्यू नहीं होगी, पास्टर के पास कोई मसा नहीं होगा। वो बोलेगा लेकिन लोगों की जिंदगियां नहीं बदलेंगी। वो प्रचार करेगा, वो आराधना करेगा, लेकिन मसा कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उसके माथे के ऊपर क्या हो चुका है? कोड़ हो चुका। एक विश्वासी अगर कुछ करेगा, उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसके माथे के ऊपर क्या हो चुका है?
परमेश्वर ने छीन ली वो सारी चीजों को। पाप का रिजल्ट कितना भयानक आता है, कितना भयानक आता है। एक लास्ट वचन पढ़िए जो हमारा आज का ये टाइटल है, पढ़िए मलाकी 1 अध्याय, निकालिए मलाकी 1 अध्याय 6 वचन। ये क्वेश्चन है जो हम सबके लिए है, और खुदा आज ये सवाल हमसे पूछेगा और हमने बाद में प्रार्थना करनी है। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। अगर परमेश्वर कहते हैं यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर मानना कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो कि हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया। वो कहता है यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर। ये क्वेश्चन है आपके लिए आज परमेश्वर का। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे भी ये कह रहे हैं यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर। यहोवा कहते हैं कहाँ है मेरा ऑनर, वेयर इज माई ऑनर, मेरा आदर किधर है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर किधर है, यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना किधर है। हम जो कहते हैं कि यीशु वो यहोवा हमारा पिता है, तो कहाँ है पिता का आदर। हम जो कहते हैं वो हमारे ऊपर प्रभुता करने वाला हमारा स्वामी है, तो कहाँ है उसका भय मानना। सोचो आपके घर में एक दिन किसी महान व्यक्ति ने आना हो, तो बताएं आप कितनी तैयारी करोगे, बताएं कितनी तैयारी करोगे। अब बहुत सारी तैयारी। हम अपने घर की सफाई करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि वो शख्स हमारे घर में आने वाला है जो किसी के घर नहीं जाता। हम कितनी तैयारी करेंगे, बहुत। अपने घर को चमकाएंगे, साफ़ करेंगे, पंखे वगैरह साफ़ करेंगे, घर की चद्दरें बेड की क्या कर देंगे, बदल डालेंगे, खिड़कियां साफ़ करेंगे, पोछा लगाएंगे, रूम स्प्रे लेके आएंगे, अच्छे से अच्छा खाना बनाएंगे, आयोजन करेंगे, उनके लिए तोहफे लेके आएंगे, गिफ्ट लेके आएंगे। जब वो घर आएंगे उनका वेलकम करेंगे, खुद भी अच्छे कपड़े पहनेंगे, खुद भी अपनी साफ़ सफाई रखेंगे, नहाएंगे धोएंगे और सुबह सुबह उठ जाएंगे, क्योंकि घर में कौन आने वाला है, एक बड़ा व्यक्ति आने वाला है। जब वो घर आएगा आप पता क्या करोगे, आप अपने सबसे पहले अपने फ़ोन को क्या कर दोगे, साइलेंट कर दोगे, इसके सामने फ़ोन ना बच जाए कहीं। आप किसी को टाइम नहीं दोगे, चाहे आप कितने भी बिजी हो, आप सारा टाइम उस व्यक्ति को दोगे क्योंकि वो आपके घर आया है। और सोचो यदि आप ऐसा कुछ भी ना करो, उसके सामने आपका फ़ोन आ जाए, आप फ़ोन सुनते जाओ उसके सामने, वो कहेगा मैं इसके घर आया हूँ इससे मिलने के लिए, इतनी दूर से स्पेशल, और ये क्या कर रहा है, फ़ोन ही सुनी जा रहा है। अगर आप उसके सामने सोचो अपने घर के काम करी जाओ, तो वो कहेगा मैं इससे मिलने आया हूँ, लेकिन ये अपने कामों में बिजी है। क्या ये आदर है? नहीं आदर। खुदा भी ऐसा ही है, बल्कि इससे बढ़कर है, बल्कि वो सबसे बढ़कर है। वो आता है इधर में, और लोग इधर आकर भी फ़ोन साइलेंट नहीं करते। लोग इधर आकर भी चर्च के बीच में बैठे फ़ोन क्या कर लेते हैं, बीचों बीच बैठे फ़ोन सुन लेते हैं, बाहर जाके नहीं सुन सकते। इधर आके भी परमेश्वर का कोई आदर नहीं, इधर आके भी पता नहीं चलता कि हम किधर जा रहे हैं। लोग जब दूसरे धार्मिक स्थानों में जाते हैं नहा धो के जाते हैं, इधर मुंह उठा के आ जाते हैं लोग, जैसे मर्जी आ जाए कोई बात नहीं, बाल बिखरे हैं, कपड़े कौन से डालें कोई मायने नहीं करता। ये परमेश्वर का आदर नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया, नोट भी वो पाते जेडे कितने नहीं चलते, चर्च में नहीं चलते नोट, चर्च के काम में नहीं होंगे नोट। हालेलुया। मतलब लोगों ने शॉर्टकट अपना लिए, तो सोचो खुदा आपको ब्लेस करेगा, मुझे ब्लेस करेगा, नहीं करेगा, कभी बरकत नहीं दे सकता। लेकिन परमेश्वर चाहता है वो बरकत दे, वो ब्लेस करे। परमेश्वर यहाँ पर आकर आपसे कहता है कि तू मेरी वेदी के सामने आए, यहाँ पर बलिदान चढ़ा। क्या आप चढ़ाते हो बलिदानों को? आप इसहाक को कुर्बान करते हो? अब्राहम ने इसहाक को क्या किया, कुर्बान किया कि नहीं किया कुर्बान? परमेश्वर ने क्या इसहाक को कुर्बान होने दिया? क्या किया उसकी जगह में? उसकी जगह में किसी और जानवर का अरेंजमेंट कर दिया, यानी एक उत्तम चीज़ का आयोजन कर दिया। वो उत्तम चीज़ दर्शाती थी वो मेढ़ा, जो मेमना जो चढ़ाया गया, वो प्रभु यीशु का प्रतीक था। जब आप कुर्बान करोगे ना, जब आप बलिदान करोगे परमेश्वर की वेदी के ऊपर, तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर उसकी जगह में आपकी लाइफ में उत्तम भेज देगा, उत्तम बढ़िया भेज देगा। हम बलिदान नहीं करते यहाँ पर आकर, हम चढ़ावा नहीं चढ़ाते, मिठाई के डब्बे यहोवा नहीं खाएगा, वो संगत खाएगी। आपके गुलाब जामुन संगत खाएगी, यहोवा आपको खाएगा। यहोवा आपको चखना चाहता है। जैसे वचन में लिखा, चखो और देखो यहोवा भला है।
वैसे प्रकाशित वाक्य कहता है कि परमेश्वर ने हमें अपनी जुबान पे रखा और जब हम टेस्ट लेस निकले उसने हमें अपनी जुबान से उगल दिया। परमेश्वर भी आपको चखना चाहता है। आपका स्वाद कैसा है? वचन कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक एक ऐसी वस्तु है जो सारी जगह टेस्ट पैदा करती है। खुदा आप जो नमक हो ना, आपको सबसे पहले टेस्ट करेगा कि ये दूसरों की ज़िंदगी में टेस्ट लेके आ सकता है कि नहीं लेके आ सकता। तो आपको दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनाता है और आपके द्वारा दूसरों की ज़िंदगी में रंगत और स्वाद आता है। अगर कोढ़ हो भी गया तो मैंने आपको बताया वो भलाई माथे पे लगे कोढ़ को आज ही साफ कर देगा, मिटा देगा। इंजेक्शन नहीं लगाएगा कि वो आपके कोढ़ को ढीला कर दे या ख़त्म कर दे या उसके असर को बाहर निकाल दे। नहीं, वो अपनी दया का हाथ बढ़ाएगा। उसने कोढ़ी को छुआ और उससे कहा मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जा। कोई इंसान नहीं चाहेगा आपकी ज़िंदगी से पाप खत्म हो जाए। याद रखिए, जब तक आप गुनहगार हो सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे, सब लोग आपको सही कहेंगे जो खुद पाप में है। जिस दिन आप पाप को छोड़ दोगे वही लोग आपको कहेंगे तू ज़्यादा ही परमेश्वर को मानने लगा है, जो ज़्यादा ही खुदावंद को मानने लगा है। अब उड़ाओ पुत्र लौटता है ना, लौटने से बहुतों को खुशी। उसी घर के बेटे ने कहा था ये किधर से आ गया। जब नहीं ना आया होगा वो अपने बाप को कहता होगा कोई बात नहीं, रिपोर्ट लिखवाइए मिल जाएगा, कोई बात नहीं मिल जाएगा, ढूंढ रही है पुलिस, कोई बात नहीं आप गेट के ऊपर खड़े होकर वेट करते रहती है, अंदर जाके खाना खा लीजिए, कोई बात नहीं आ जाएगा आपका बेटा। लेकिन जिस दिन बेटा आ गया इसी को प्रॉब्लम हो गई। जब तक कोई पाप नहीं होता ना सब सपोर्ट करते हैं, कोई बात नहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसा है वैसा है। लेकिन जिस दिन कोई पाप छोड़ के खुदा के साथ मिल जाएगा ना उसी दिन इन्हीं लोगों को दिक्कत हो जाती है कि ये सही क्यों हो गया, इसने पाप को छोड़ दिया, ये खुदा को क्यों मानने लग पड़ा। उनको नहीं, शैतान को उनके अंदर से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि शैतान जानता है मुझे हिलाने वाला फिर से आ गया। शैतान चाहे कितनी भी कोशिश करे नीचे दबाने की, परमेश्वर भलाए अपने बलवंत हाथ के द्वारा उठाता जाता है, मजबूत कर देता है, खड़ा कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद को खड़ा किया वो हमें भी खड़ा करता है। जिस परमेश्वर ने शिमशोन को मरते मरते ताकत दी वो आपको और मुझे भी ताकत देता है। परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर दयावंत है, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है और हमारा परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। अब बताएं कितनों को गर्मी फील हो रही है? गर्मी उठ गई, चले गई। जब शद्रक मेशक अबेदनगो आग के भट्टे में गए ना, उन्हें अग्नि नहीं लगी, उन्हें गर्मी नहीं लगी, उन्हें आग फील तक नहीं हुई, क्योंकि वो खुद आग उनके बीच में खड़ा हो गया। परमेश्वर का मसा हमारे ऊपर जब आएगा ना, सारे बाकी गर्मी सर्दी बीमारी लाचारी के प्रभाव उड़ जाएंगे। इसलिए उसका मसा आपके ऊपर बना रहना बहुत जरूरी है। सब बोले आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें।